एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव नारायणपुर में हनुमान बाबा नाम के एक संत रहते थे। उनका जीवन बहुत सरल था। एक छोटी सी कुटिया, पास में बहता शीतल जल का झरना और सुबह शाम हनुमान चालीसा का स्वर। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि उनके पास न तो धन था न संपत्ति। फिर भी उनकी वाणी में ऐसी शांति और ऊर्जा थी कि कोई भी उनके पास जाता हल्का होकर लौटता। उस समय गांव के उत्तर में एक पुराना मंदिर था, सानी महाराज का मंदिर। गांव वालों का विश्वास था कि सानी महाराज बहुत कठोर भी है और बहुत कृपालु भी। जिसके जीवन में कठिनाइयां हो वह वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करे तो राह मिल जाती है, लेकिन अगर कोई अहंकार या छल लेकर जाए तो कठिनाई और बढ़ जाती है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, नाम केदानंद। वह बहुत अमीर था पर उतना ही घमंडी भी। उसने सुना था कि इस गांव में एक संत रहते हैं जो सब समस्या दूर कर देते हैं। उसकी इच्छा थी कि उसका व्यवसाय बढ़े और वह किसी भी तरह सफलता चाहता था। वह हनुमान बाबा की कुटिया पहुंचा और बोला, बाबा मेरे लिए ऐसा उपाय बताइए कि मेरा व्यापार झट से बढ़ जाए। जितना पैसा चाहिए ले लीजिए। हनुमान बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा उपाय तो है, पर पहले तुम्हें सानी महाराज के मंदिर जाना होगा। वहां सच्चे मन से प्रार्थना करना। केदानंद ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। उसने जल्दी से मंदिर का रुख किया। मंदिर पहुंचकर उसने घमंड से कहा, सानी देव मुझे व्यापार चाहिए, धन चाहिए, बस दे दो। कुछ पल तो शांति रही, पर अचानक हवा तेज चलने लगी। पर मंदिर के भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? मेहनत के बिना केवल लाभ। केदानंद घबरा गया। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं था। वह भागते भागते वापस हनुमान बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा मंदिर में अजीब आवाज आई, लगता है देवता मुझसे नाराज हो गए। हनुमान बाबा ने उसे बैठाया और धीरे से बोले, बेटा देवता कभी यूं ही क्रोधित नहीं होते। सानी महाराज न्यायप्रिय है। तुमने मांगा तो व्यापार, पर दिया क्या? न श्रम, न ईमानदारी, न विनम्रता। फिर बाबा बोले, अगर सच में तुम्हें आशीर्वाद चाहिए तो पहले अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। यही सानी महाराज की शिक्षा है। इस बार केदानंद ने विनम्र होकर पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा? हनुमान बाबा ने उसे पास के गांव के गरीब परिवारों के लिए भोजन पहुंचाने को कहा और हर दिन 1 घंटे बिना स्वार्थ के सेवा करने का व्रत दिया। केदानंद ने अनम्य मन से शुरू तो किया, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। जिस घमंड से वह चलता था वह पिघलने लगा। उसे पहली बार लगा कि सच्ची खुशी धन से नहीं, सेवा से मिलती है। कुछ महीनों बाद एक दिन वह फिर हनुमान बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा अब मैं सानी महाराज की मंदिर जाना चाहता हूं, इस बार सच्चे मन से। हनुमान बाबा मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो, जाओ। मंदिर पहुंचकर इस बार केदानंद ने सिर झुकाकर कहा, सानी महाराज पहले मैंने घमंड में मांगा था, अब मैं बस आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं सही मार्ग पर चल सकूं। इस बार मंदिर में शीतल हवा चली। मंदिर की घंटी अपने आप हिली और हल्की आवाज आई। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसके बाद से केदानंद का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा, पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि वह अब हर काम ईमानदारी से करता और कमाई का एक हिस्सा गरीबों पर लगाता। गांव वाले भी कहते कि जैसे सानी महाराज और हनुमान बाबा दोनों के आशीर्वाद ने उसे नया जीवन दे दिया। समय बीतता गया और केदानंद गांव में एक प्रतिष्ठित पर विनम्र व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा।